हेलो बच्चों, जेई 2026 में एज यूजुअल मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी आते हैं। बट फिर भी जो टॉपर्स बच्चे हैं वो किसी ना किसी तरीके से दूसरा तरीका निकाल के अपनी कैलकुलेशन को सेव करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो वही एक एग्जांपल लेते हैं जिसका सोल्यूशन मेरे को बेसिकली 99.9 से ऊपर लाने वाले एक बच्चे ने बताया कि उसने कैसे सॉल्व किया। तो लेट्स डिस्कस। इसमें लगे एक सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो उसका रेडियस 2 हो गया। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट ए एंड बी, तो ऑफकोर्स वो एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाएंगे। एक 2,0 हो जाएगा, एक -2,0 हो जाएगा। फिर इसमें लगे पी 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, तो r cos अल्फा r sin अल्फा से अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये दो रेडियस के सर्किल पे लाई कराए, मतलब पी और क्यू इसी सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, सच दैट कि अल्फा माइनस बीटा पाई/2 है। मतलब उनके जो रेडियस वेक्टर होगा उनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो 90 डिग्री हो गया। अब उसने बोला कि बीपी एंड ए क्यू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बेसिकली लोकस चाहिए। तो अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से जाएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। बट उस बच्चे ने क्या किया कि जो अल्फा है उसको जीरो की तरफ टेंड कराया। तो जीरो की तरफ टेंड कराने से क्या हो जाएगा, ये पी ओ क्यू तो 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो जीरो की तरफ टेंड कराने से क्या हो जाएगा कि पी जो है वो ए के पास जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो बीपी है वो बी ए की तरफ जाएगा, और जो पॉइंट क्यू है वो यहां जाएगा, मान लिया ये आर की तरफ। तो जो लाइन है हमारा ए क्यू वो बेसिकली ए आर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो ए खुद ही है, और ए जो है वो 2,0 है। उसका मतलब क्या है कि जो भी लोकस आ रहा है वो 2,0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये उसने तुरंत ऑब्जर्व कर लिया। अब तुम इसमें ये देखोगे कि वाई तो जीरो हो गया, तो 2,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। फिर अगर मैं वाई को जीरो कर दूं तो 2,0 इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, 2,0 इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, केवल 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे उसका आंसर 2 आ गया, और उसने विद इन 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह की चीजें करना जरूरी है अगर हम बहुत लेंदी पेपर को टैकल करना चाहते हैं। तो आई होप यू विल लर्न समथिंग। और ऐसे वीडियोस हमने और भी पहले भी डाले हैं, जस्ट मेन से पहले, कि आप शॉर्टकट में विदाउट कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन के आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल द बेस्ट।